हेलो बच्चों आज की हिंदी की कक्षा में हम आज वचन सीखेंगे। आप सब जानते हो बच्चों कि वचन क्या होते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम सभी बच्चे यह सीख जाएंगे कि वचन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वचन जो है बच्चों वो हिंदी व्याकरण का एक भाग है। तो चलिए आज हम वचन सीखते हैं। बच्चों सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। आज हम एक खेल से शुरू करेंगे। आओ सीखे गजब का खेल और जाने एक से अनेक का खेल। आज हम एक खेल खेलेंगे जिसमें हमें एक से अनेक का खेल खेलना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम खेल शुरू करते हैं। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तितली, दो मछलियाँ, एक घोड़ा, दो चिट्ठियाँ, एक किताब। आप सब बच्चों को भी दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, जहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे एक और दूसरी तरफ लिखेंगे एक से अधिक। तो वहाँ पर जब वो जो चीज़ें हमने देखी हैं वो एक होती है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, और जब वो एक से अधिक हो गई तब हम उसको क्या बोलते हैं, इस पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो देखें बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है एक और एक से अधिक। तो एक तितली है उसको हम तितली ही कहेंगे। जब तितली एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? तितलियाँ। सभी बच्चे चित्र को भी ध्यान से देखेंगे। आप सब देखो बच्चों, एक तितली और यहाँ पर तीन तितली थी इसलिए उसको क्या पढ़ा हमने? तितलियाँ। अब आगे देखें बच्चों, एक घोड़ा बना हुआ है तो इसको हमने घोड़ा कहा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक से अधिक घोड़े हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? घोड़े। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखें बच्चे, चिट्ठी एक है तो हमने उसको चिट्ठी पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक से अधिक चिट्ठियाँ हैं तो हम उसको चिट्ठियाँ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। एक किताब है इसलिए हम उसको किताब बोलेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ एक से ज़्यादा किताबें हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? किताबें। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं वचन क्या होते हैं। जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। देखा बच्चों आप सबने? जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहा जाता है? वचन। तो वचन जो है बच्चों वो हमें संख्या शब्दों की संख्या बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं। अगर मैं कहती हूँ कि वहाँ पर तितली है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तितली बोला है तो एक ही तितली होगी वो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर तितलियाँ हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने उसको तितलियाँ बोला। तो वो हमें जो संख्या शब्द होते हैं उनकी संख्या बताते हैं। आप सब बच्चे संख्या तो जानते होंगे। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या जगह के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संख्या कहते हैं। तो वो हमें वचन जो है हमें उनकी संख्या बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं। अब बच्चों हम जान लेते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बच्चों होता है एक वचन, जिससे किसी वस्तु के एक होने का पता चले। तो बच्चों जो एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से हमें पता चले कि वो वस्तु एक है उसको कहते हैं एक वचन। अब हम जान लेते हैं दूसरा वचन कौन सा होता है। उसका नाम है बच्चों बहुवचन। तो बहुवचन जिससे किसी वस्तु के एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो हम जान लिया हमने कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जिससे वस्तु के एक का होने का पता चले और बहुवचन जिससे किसी वस्तु के एक से ज़्यादा होने का पता चले उसको बहुवचन कहते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
हम इसके कुछ और उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। तो सभी बच्चे पहला चित्र देखेंगे। यहाँ पर फूल पर तितली मंडरा रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक तितली है और वो एक फूल है, उसके ऊपर वो मंडरा रही है। तो एक फूल था इसलिए हमने फूल लिखा, और तितली भी एक है तो तितली लिखा। अब देखते हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। यहाँ देखो बच्चों, फूल कितने हैं? एक से ज़्यादा, और तितलियां भी एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक वचन कौन सा है, मुझे बताओगे आप? वेरी गुड, यहाँ पर जो है ये एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, एक अनेक। इसी तरह बच्चों यहाँ देखो, बच्चा किताब पढ़ रहा है। इसका अर्थ है बच्चा लिखा है, एक ही बच्चा है तो बच्चा किताब पढ़ रहा है। आगे देखते हैं, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। तो देखा आप सबने, यहाँ पर एक बच्चा था तो हमने उसको बच्चा पढ़ा। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हम एक से अनेक का खेल खेल रहे हैं। अब कुछ बच्चों, अब जब हमारी अगली कक्षा होगी तो मैं आपको वचन की एक वर्कशीट दूंगी। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लें कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। उसके बाद हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे।